क्वेश्चन नंबर 6 सवाल कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ n इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला पार्ट ये है np2 इज इक्वल टू 30, n की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसको आप देख लें कि एज वी नो दैट ये अगर यहाँ पर npr हो तो ये किसके बराबर है, आप जानते हैं कि n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ पर चूँकि ये n फैक्टोरियल नीचे क्या होगा n माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक, इज इक्वल टू 30। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम इसको इस तरह लिख सकते हैं n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। इस तरह हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। क्यों क्या है? क्योंकि ये यहाँ पर देखिए n माइनस 2 है यहाँ तक, इसको आगे हम भी ले जा सकते थे, लेकिन यहाँ पर चूँकि यहाँ तक है तो यहाँ तक हम करेंगे। इससे होगा क्या कि ये दोनों कैंसिल, बाकी क्या बचा n इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू। अच्छा, यहाँ पर अभी 30 है। 30 को दो फैक्टर की सूरत में इस तरह लिखना है कि ये बड़ा हो, दूसरा क्या हो, फैक्टर उससे एक छोटा हो। देखिए, अगर आप 30 को 5 पर डिवाइड कर ले तो 5 6 है, तो ये इसको आप लिख सकते हैं 6 माइनस 5, यानी 30 को आप लिख सकते हैं कि 6 इंटू 5, या दूसरे लफ्ज़ों में आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 6 माइनस 6, जस्ट लाइक दैट। तो ये चीज़ ठीक है। अब ये इसके बराबर है, पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर है, तो इसका मतलब है n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, n इक्वल टू 6। यहाँ से निकालें, ये भी कर सकते हैं, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, वही n को हमने फाइंड आउट करना है, तो इसको एक्सपेंड करेंगे इसकी मदद से। तो क्या जाएगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल, ये आप यूँ समझे कि r है, इज इक्वल टू 60। अब इसको एक्सपेंड करेंगे, n माइनस 1 n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल। यहाँ तक स्टॉप करेंगे क्योंकि नीचे भी n माइनस 3 तक है, n माइनस 3 फैक्टोरियल, ये चीज़ इज इक्वल टू 60। अब ये दोनों कैंसिल, ये कैंसिल हुआ, कितना फैक्टर है, 3। इसको भी हमने 3 फैक्टर की सूरत में चेंज करना है। चलिए अगले स्टेप में कर लेते हैं इसको, n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, 60। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये आपने गौर करना है कि 60 को इस तरह 3 प्रोडक्ट की सूरत में, 3 ऐसे फैक्टर की सूरत में हम लिखें कि पहला और दूसरा और तीसरा तीनों कंसेक्यूटिव हो। ठीक है, यहाँ पर आप देख लें कि 60 को हम डिवाइड कर ले 5 पर, तो किस पर जाएगा, 1। ठीक है, 1 2 10, ये फिर किस पर जाएगा, 4 4 3। तो ये चीज़ देयरफॉर क्या आ गया हमारे पास, n माइनस 1 n माइनस 2 इज इक्वल टू 4, क्या है हमारे पास 5, फिर 5 से कम 4, फिर 4 से कम 3, ये n इंटू n माइनस 1, यानी 3 फैक्टर बिल्कुल एक जैसे, ये ज़्यादा है, एक उससे कम, ये उससे कम, तीनों का प्रोडक्ट ये। अब ये यहाँ पर भी आप देख ले, 5 इंटू 5 से कम 4, फिर 4 से फिर 5 से 2 कम, जस्ट लाइक दैट। तो इसका मतलब ये इसके बराबर है, तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। बात क्लियर? ये देखिए, मैं इसको अगर आप लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू, यानी इसका मतलब ये कि 5 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 5 माइनस 2। सो दैट्स वाई ये 5 इस 5 के बराबर, या ये इसके बराबर है कि n की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, वही 5 आ जाएगी। ठीक है, तो ये बातों को गौर कर ले, फिर आप इसको प्रैक्टिस खुद भी कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट, अब इसमें आप देखें n को फाइंड आउट तो करना है, लेकिन ये r की जगह पर आ गया है, तो एक्सपेंड तो हम उसी तरह करेंगे। यहाँ पर जो कुछ है उसका फैक्टोरियल, फिर नीचे क्या है 8 माइनस
n फैक्टोरियल ये इज इक्वल टू 8 इंटू 7 इंटू 6। ठीक है, 8 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 8 फैक्टोरियल का मतलब ये है कि 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, इस तरह हम लिख सकते हैं। और ये भी इसी तरह 8 माइनस n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 8 7 6। ये अब आप इन दोनों की जगहों को आप एक्सचेंज कर लें या इनको डायरेक्ट आप काट सकते हैं। यहाँ पर क्या बचा 1, तो यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास 5 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस n फैक्टोरियल इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बच गया 1। ये यहाँ पर डिवाइड और तरफ जाकर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास बच गया 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस n फैक्टोरियल। अच्छा, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, यानी इसको पहले लिख ले या इसी तरह लिख ले, कोई बात नहीं। 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 8 माइनस n फैक्टोरियल। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात, यहाँ पर देखिए 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 8 माइनस n फैक्टोरियल। तो ये दोनों आपस में अगर फैक्टोरियल बराबर है तो इसका मतलब है नंबर भी बराबर है, यानी फैक्टोरियल को दोनों तरफ से अगर आप ख़त्म कर ले, चूँकि दोनों एक ही फैक्टोरियल है तो लिहाजा इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 8 माइनस n। ठीक है, यानी 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 बराबर 3, जस्ट लाइक दैट। अच्छा, ये यहाँ पर माइनस और इस तरफ आकर क्या होगा, प्लस हो जाएगा ये n। ये यहाँ पर प्लस है, उस तरफ जाकर क्या होगा माइनस, ये 5। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। दैट इज आवर आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ n इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अगेन उसी n को हमें फाइंड आउट करना है। अब इसमें दो परमुटेशन का रेशियो हमें दिया गया है। पहले इसको लिखते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि n प्लस 2 फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 2 माइनस ये चीज़। ठीक है, ये फिर रेशो ये चीज़ क्या आ जाएगा, n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 माइनस r, ये r। ठीक है, यानी और ये 5 रेशो 1। यानी आप जानते हैं कि अगर n p r है तो ये यहाँ पर जो कुछ होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, फिर n माइनस r फैक्टोरियल। तो यही काम हमने यहाँ पर कर लिया, n प्लस 2 p4, n प्लस 2 फैक्टोरियल फिर n माइनस r, इस केस में 4। यहाँ पर भी इसी तरह n प्लस 1 फैक्टोरियल फिर अपॉन n प्लस 1 माइनस r विच इज हेयर थियरी। ओके, अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं। इसका मतलब है n प्लस 2 होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इसका मतलब क्या होगा, n माइनस 2। ठीक है, 2 प्लस 2 माइनस 4 माइनस 2 डिवाइड, ये रेशो, फिर क्या होगा यहाँ पर n प्लस 1 होल फैक्टोरियल, यहाँ पर क्या होगा n माइनस 2, यहाँ पर भी 5 रेशो 1। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल, रेशो का मतलब यही क्या है, रेशो का मतलब क्या है, डिवीजन ही है। रेशो का मतलब डिवीजन, तो रेशो मीन्स डिवीजन। अब डिवीजन को जब आप मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, डिवीजन को जब आप मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो ये दूसरी रकम ये उलट जाती है, n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n प्लस 1 फैक्टोरियल। यहाँ पर भी डिवीजन का मतलब, रेशो का मतलब डिवीजन, तो 5 अपॉन 1। ठीक है, जब आप इसको उल्टाएंगे
अच्छा, ये दोनों आपस में क्या हुआ, कैंसिल, तो बाकी क्या बचा, आप देखिए यहाँ पर n+2 होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n+1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5। अच्छा, इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, इस सूरत में लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, n+2 इंटू, एक इसमें से माइनस कर ले तो n माइनस कर ले तो ये 1 आ जाएगा, इसी को यही रखेंगे, n+1 इसको नहीं छेड़ेंगे, ये ठीक, इसमें से एक माइनस क्या, ये इसको दोबारा इसी तरह लिख सकते हैं। अब इससे हुआ क्या कि ये दोनों ख़त्म, तो बाकी क्या बचा, n+2 इज इक्वल टू 5, n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ये प्लस और इस तरफ जाकर क्या होगा, माइनस होगा, ये -2, 5 - 2, तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। ये आई होप कि समझ में आ गया होगा, इसका मतलब आप ख़ुद भी कर ले और जहाँ समझ में ना आए दोबारा इसको रिवाइंड करके वहीं से देख ले। मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश की कि आप लोगों को समझा दूँ। बाकी मिलते हैं अगले सवाल में, जहाँ रहे खुश रहे, अपनी दुआओं में याद रखिए और जितना हो सके इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ शेयर ज़रूर कीजिए।